ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल 1773-1858। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक था। 1. पहले गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत नियुक्त। 2. बंगाल में प्रशासनिक सुधार किए, जैसे राजस्व संग्रह प्रणाली। 3. प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और रोहिल्ला युद्ध उनके कार्यकाल में हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल 1773-1858। दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। 1. स्थायी बंदोबस्त लागू किया। 2. प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किए। 3. तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल 1773-1858। तीसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में 1. सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई। 2. द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार। 3. ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल 1773-1858। चौथे गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक था। 1. इनके कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ। 2. सिखों और राजपूतों के साथ संधियां की। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल 1773-1858। पांचवे गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1. नेपाल के साथ आंग्ल गोरखा युद्ध 1814, 1816 और सुगौली संधि। 2. तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 में मराठा शक्ति का अंत हुआ। 3. रायटवाड़ी प्रणाली शुरू की। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल 1773-1858। छठे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1. सामाजिक सुधार, सती प्रथा और ठगी पर रोक। 2. शिक्षा में सुधार, मैकॉले के मिन्स और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। 3. वित्तीय सुधार किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल 1773-1858। सातवें गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के समय 1. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की, जिसके तहत बिना उत्तराधिकारी के रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गयी। 2. रेलवे, डाक और तार प्रणाली की शुरुआत। 3. द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया। इस समय से गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। 1. 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उनके कार्यकाल में हुआ। 2. भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया 1858। 3. दंड संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता लागू की। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इनका कार्यकाल 1862 से 1863 तक था। अल्पकालिक शासन था। इन्होंने वहाबी आंदोलन को दबाया। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। तीसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉरेंस। इनका कार्यकाल
1864 से 1869 तक था। इनके कार्यकाल में भूटान युद्ध 1865 हुआ। भूमि सुधार और सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। चौथे गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक था। इनके कार्यकाल में 1. वित्तीय और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हुआ। 2. अंडमान में उनकी हत्या हुई। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। पांचवें गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन। इनका कार्यकाल 1876 से 1880 तक था। इनके कार्यकाल में 1. द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। 2. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया। 3. 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित, जहां क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद घोषित किया गया। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। छठवें गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। इनके कार्यकाल में 1. उदारवादी नीतियां, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया। 2. स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। 3. प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 लागू किया। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। सातवें गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। इनके कार्यकाल में 1. तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 और बर्मा का विलय। 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 उनके कार्यकाल में हुई। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। आठवें गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। इनके कार्यकाल में 1. बंगाल विभाजन 1905, जिसने व्यापक विरोध को जन्म दिया। 2. पुरातत्व विभाग की स्थापना और स्मारक संरक्षण। 3. पुलिस और शिक्षा सुधार। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। नौवें गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। इनके कार्यकाल में 1. मोले मिंटो सुधार 1909 हुआ, भारतीयों को सीमित विधायी भागीदारी। 2. बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुए। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। 10वें गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। इनके कार्यकाल में 1. बंगाल विभाजन रद्द 1911। 2. दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 3. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से सैन्य सहायता। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। 11वें गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। इनके कार्यकाल में 1. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 वैध शासन प्रणाली। 2. जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 3. रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। 12वें गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक था। इनके कार्यकाल में 1. खिलाफत आंदोलन और स्वराज पार्टी की स्थापना। 2. चौरी चौरा कांड 1922। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। 13वें गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। इनके कार्यकाल में 1. साइमन कमीशन 1928 और उसका विरोध। 2. गांधी जी के साथ गांधी इरविन समझौता 1931।
3. दांडी नमक सत्याग्रह 1930। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। 14वें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगडन। इनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। इनके कार्यकाल में 1. सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2. गोलमेज सम्मेलन, 3. भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। 15वें गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक था। इनके कार्यकाल में 1. प्रांतीय स्वायत्तता लागू, 2. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की भागीदारी, 3. क्रिप्स मिशन 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। 16वें गवर्नर जनरल लॉर्ड वावेल। इनका कार्यकाल 1943 से 1947 तक था। इनके कार्यकाल में 1. शिमला सम्मेलन 1945, 2. कैबिनेट मिशन 1946, 3. अंतरिम सरकार की स्थापना। ब्रिटिश क्राउन के वायसराय और गवर्नर जनरल 1858-1947। 17वें गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल 1947 था। इनके कार्यकाल में 1. अंतिम वायसराय थे, 2. भारत का विभाजन और स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। दोस्तों, अभी तक के गवर्नर जनरल की जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल T2TGK को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलते हैं अब स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल 1947-1950 की जानकारी के लिए। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल 1947-1950। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक था। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। 1. ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 2. इन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन की प्रक्रिया को देखा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल 1947-1950। सी. राजगोपालाचारी। पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। इनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। दोस्तों, इस प्रकार भारत के सभी गवर्नर जनरल की जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की गई। यह आपकी प्रत्येक परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो कृपया एक लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल T2TGK को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जानकारी और वीडियो के संबंध में अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।